हेलो फ्रेंड्स, आज आपको टॉप सेलेक्टिव इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको बिल्कुल इजी और इफ़ेक्टिव क्वेश्चन है। एक एक करके आपको बताना है। कैसे बताना है, मैं आपको हर क्वेश्चन का इजली वे से हिंदी और इंग्लिश से ट्रांसलेशन करते जाऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए बस, और 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। आपको किसी भी टाइप का एजिटेट नहीं होगा और ना तो आप हाइपर होइए। सिर्फ आप एक नॉर्मल वे से ध्यान से 1 बाय 1 करके आप रीड करते जाइए। जैसे हमने देख लिया, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, आप अपने बारे में परिचय दीजिए। व्हाट इज योर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन आवर कंपनी, आप कंपनी के साथ क्यों वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। वाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, क्या आप अंडर प्रेशर में वर्क कर सकते हैं। हाउ डिड यू सेलिब्रेट यू लास्ट बर्थडे, आपने अपना लास्ट जन्मदिन कहाँ मनाया। व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन में क्या विचार है, क्या सोच है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ये लास्ट इंटरव्यूअर की तरफ से क्वेश्चन रहता है कि आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको इंटरव्यूअर के सामने जब जाते हैं, आपको एक एक करके क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको एक एक करके आंसर देना है, बिना हेजिटेट, बिना घबराए। बिल्कुल एक एक करके आपको देना है। हम आपको एक एक करके अब बताते हैं। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्लीज़ इंट्रोड्यूस सेल्फ, अपने बारे में, अपने माता पिता, अपने पढ़ाई से रिलेटेड के बारे में बताना है। अपन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, जैसे ही पूछा इंटरव्यूअर की तरफ से आया क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपको बिना घबराए, बिना हिजिटेट कि आपको बताना है। सर, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम पंचुअल एंड लॉयल टूवर्ड माई वर्क। सीधे आपको डायरेक्ट बिना घबराए, हेजिटेट, हाइपर बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल एक वे में बताना है। और अगर इंटरव्यूअर की तरफ से क्रॉस क्वेश्चन आता है कि हाउ हाउ कैन यू से दैट यू आर द हार्ड वर्किंग पर्सन, आप कैसे कह सकते हैं कि आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, तो बिना घबराए आप बोलना है, हाइपर, बिना हाइपर के बिना। सर, बिकॉज वाट एवर टास्क इज असाइन टू मी जस्ट गेट इन टू द, आई डोंट इवन सी द टाइम। सर, अगर आप मुझे कोई काम पे असाइन करते हैं तो बिना घबराए मैं उस काम को इजली और बिना टाइम दिए कर सकता हूँ, एकदम मग्न होके कर सकता हूँ, है ना। अगर उसकी तरफ से फिर इंटरव्यूअर की तरफ से क्रॉस क्वेश्चन आया कि आप पंचुअल कैसे हैं, आप हाउ कैन यू से यू आर पंचुअल, आप कैसे कह सकते हैं कि हम पंचुअल हैं, तो आप सीधे बनाना, सर बिकॉज आई ऑलवेज वैल्यू ऑफ द टाइम, हम हमेशा टाइम को क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं, उसकी कीमत को समझते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट टाइम वंस गोन कैन नेवर बी रिगेन्ड, अगर रिगेन नहीं कर सकते, अगर एक बार टाइम चला गया तो वापस नहीं आ सकता है। नेक्स्ट आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू का, हाउ कैन यू से यूर आल लॉयल टूवर्ड योर वर्क, आप कैसे कह सकते हैं कि अपने काम के प्रति आप एक लॉयल ईमानदार हैं, तो सीधे आपको बताना है बिना घबराए, बिना हेजिटेट, सर बिकॉज आई ऑलवेज ट्रीट माई कंपनी एज माई आउन, आई वर्क विद द ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, सर जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसे मैं अपना समझता हूँ और उसमें एकदम ऑनेस्टी और डेडिकेट, मतलब समर्पित होकर वर्क करता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ कि हमें लगे कि दूसरे की कंपनी है, बिल्कुल अपनी कंपनी की तरह। तो ये अपना हो गया व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। व्हाट इज़ योर वीकनेस, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर की तरफ से आ गया, तो आपको बिना हेजिटेट इजली वे से बताना है, बस फोकस करना है उसकी आँख की ओर, और आपको एकदम घबराहट नहीं, हाइपर हो जाते हैं बच्चे कभी कभी, बस यहाँ पे हाइपर नहीं होना है। इजी क्वेश्चन है, आप 1 2 बार देखेंगे तो आसानी से समझ आएंगे। व्हाट इज़ योर वीकनेस, तो आपकी कमजोरी पूछता है, तो सर आई कांट से नो इफ़ एनी वन आस्क मी फॉर हेल्प इन थिंग्स दैट माई द वीकनेस, सीधे बताना है, सर आई कांट से नो, अगर कोई मुझसे हेल्प मांगता है, इफ़ एनी आस्क मी फॉर मी हेल्प, मैं उसे मना नहीं कर पाता। आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि ये मेरी वीकनेस है। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन आ गया इंटरव्यूअर का, एनी अदर वीकनेस, उसे नहीं समझ में आया कि आपका, तो फिर से पूछ लिया, तो सिंपल सी बता दें, सर आई थिंक्स आई एम वेरी इमोशनल पर्सन,
तो वो पूछ सकता है आपसे कि हाउ बीइंग इमोशनल इज वीकनेस, कैसे कह सकते हो कि ये इमोशनल जो है वीकनेस है। तो आप बताओगे सर सम टाइम वी नीड टू बी सेल्फिश टू अदरवाइज वी गेट इन द ट्रेवल। सर कभी कभी क्या होता है अपने काम के प्रति सेल्फिश होना पड़ता है, अन्यथा हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये अपना हो गया वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरव्यूअर के, वेयर डू यू योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर, मतलब आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना सकते हैं। तो आप इसमें अगर ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू आपसे 5 साल ही पूछे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, तो आप उसको सीधे इफेक्टिव दीजिए, ऐसा दीजिए क्वेश्चन कि आपको मतलब शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ये क्या हो जाए आपका एकदम मतलब कंपेयर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कवर हो जाए। तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में बताइए कि अगर 5 साल से कम भी पूछे या 5 साल से ऊपर भी पूछे तो शॉर्ट एंड लॉन्ग में दोनों आपका कवर हो जाएगा। तो आप बता दीजिए सिंपली, सर माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बी बिकम की प्लेयर ऑफ द कंपनी। आप मतलब शॉर्ट टर्म एकदम की प्लेयर आपके कंपनी में उभरूंगा, मतलब की प्लेयर बन के। और लॉन्ग टर्म में बता दीजिए, एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कंपनी, और मैं लंबे समय के बाद एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन यानी मैनेजर पद या कोई और पद में जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको हो गया वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी। इंटरव्यूअर कहता है आप हमारी कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कंपनी में किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अगर कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कंपनी का वेबसाइट में जाएंगे, कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तो कंपनी का क्या वर्क रहा, मतलब साल 2 साल 3 साल के अंदर में कैसा प्रोग्रेस रहा, तो उसके बारे में आप देखेंगे। तो आप बताएंगे सर आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द लीडरशिप टीम ऑफ दिस कंपनी। आई रीड ऑन द वेबसाइट दैट द कंपनी इज द planning to expand its the business to new countries, so it's the great opportunity for me to learn as well as contribute to the growth of this company। तो आप कंपनी के बारे में बताएंगे, सर आपकी कंपनी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, आपकी कंपनी में बहुत ही अच्छा लीडरशिप, बहुत ही अच्छा, मतलब वेबसाइट में जाके देखा एक प्लानिंग से वर्क चलता है, और कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना होता है तो एक प्लानिंग होती है, और मुझे आशा है, आई होप कि मैं इस कंपनी में करके अच्छा नॉलेज और अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा ग्रोथ करूंगा, इसलिए आपको ऐसा बताना है। नेक्स्ट आपका आता है वाई शुड वी हायर यू। कंपनी का इंटरव्यूअर कहता है मैं आपको हायर क्यों करूं। अब यहाँ पे आप घबराना नहीं है, आपको सीधे सिंपल सा बताना है, सर आई एम श्योर आई आल टर्न आउट टू बी आई की प्लेयर ऑफ योर कंपनी एंड आई श्योर योर नेवर रिग्रेट फॉर द डिसीजन टू हायर। आप इंटरव्यूअर या एचआर को बताएंगे सर आप कभी पछतावा नहीं करेंगे आप हमें हायर करके, आपको पछतावा बिल्कुल नहीं होगा, मैं एक की प्लेयर बन के आपकी कंपनी में उभरूँगा और अच्छा वर्क करूँगा। तो इस तरह से आप, नेक्स्ट अब आता है आपका क्वेश्चन, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल हाइपर नहीं होना है। क्या क्या रहता है, कभी कभी अंडर प्रेशर भी वर्क करना पड़ता है, तो आपको सिंपल इजी वे से आंसर देना है। कंपनी में ऐसा नहीं बोलना है कि कंपनी वाले को लगे कि आप अंडर प्रेशर में वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी नाइट का मॉर्निंग का ऐसा शिफ्ट चेंज हो जाता है। तो आप कंपनी को एकदम पॉजिटिव और एकदम क्लियर आंसर देंगे, यस आई कैन सम टाइम बी नीड टू द वीक वर्क अंडर प्रेशर एज वेल एज दैट्स नॉट बी प्रॉब्लम फॉर मी एट ऑल। मुझे अंडर प्रेशर वर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं है, आप इस तरह से बताएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब कोई इंटरव्यू देने जाता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मेरी सैलरी इतनी होगी, इतना होगा, लेकिन आप यदि फ्रेशर हैं तो आप केवल मन में रखेंगे, कभी भी बाहर नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको
बोलेंगे तो अब कंपनी को लगेगा कि अगर मैं इसे इतना दे रहा हूँ तो अगर इसको दूसरी कंपनी में इससे ज़्यादा मिलेगा तो ये स्विच करके इस कंपनी में चला जाता है। तो इसलिए आपको केवल मन में रखना है। हाँ, एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। अगर आप एकदम फ्रेशर है, न्यू है, तो आप कभी भी नहीं बोलिए। बस उस पर आपको ये आंसर देना है, सर एज पर द कंपनी नॉर्म्स, मतलब कंपनी के पॉलिसी के अनुसार जितना होगा उस हिसाब से आप हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। बहुत अच्छा सवाल इंटरव्यूअर की तरफ से आता है। कभी कभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव और क्लियर आंसर है। क्योंकि सभी अपना बर्थडे मनाते हैं, अगर नहीं भी मनाते तब भी दिमाग में रख के चलिए, कुछ ना कुछ कैसे कैसे मनाया जाता है। आप दोस्त फ्रेंड कहीं ना कहीं आप रिलेटिव में जाते हैं, बर्थडे कैसे होता है हर चीज़ आप देखते हैं, सीन करते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं उसमें फ्रेंड्स रिलेटिव जो आपको गिफ्ट जो एंजॉय किए हैं, तो आप बताते हैं, सर आई इनवाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स एंड ए नाइस बोर एट होम at about 7 o'clock in evening. Few of my friends and a relative were already present at home. I cut the cake at about 8 o'clock. I received a lot of gift from my friends. My father's gifted my mobile. We had fun together. We had dinner together. We finished it off 9 o'clock. तो आपको इस तरह बताना है कि हमने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, नाइस बोर जो पड़ोसी हैं, कुछ रिलेटिव हमारे घर में, पहले सभी को इनवाइट किया। 8 बजे हमने केक काटा, उसके बाद इंजॉय किया। मतलब बहुत सारे मुझे गिफ्ट मिले, मेरे पापा मोबाइल गिफ्ट किए और हमने इंजॉय किया और लास्ट में 9 o'clock फिनिश्ड कर दिया। इस तरह से आपको ये बताना है। फिर आपका आता है लास्ट क्वेश्चन। इंटरव्यूअर की तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। आपके मन में कोई सवाल है तो बिना हेजिटेट अगर दिया तो आप नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन आप बोलेंगे तो कंपनी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको वहाँ कुछ ना कुछ पूछना। अब बस ऐसा नहीं पूछना है कि कंपनी के लगे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब क्वेश्चन ऐसा रहे कि कंपनी वाले को लगे कि हाँ इसके मन में कंपनी के प्रति कुछ लगाव है, कंपनी के पास मतलब इफ़ेक्टिव सोच है, उसके अंदर वर्क करने की वो जज्बा है। तो आप बता सकते हैं, सर आई, अगर आपको कुछ नहीं है तो सिंपल से पूछ लीजिए, सर आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग। क्या है कि कभी जब अपन इंटरव्यू देने जाते हैं तो माइंड भी ब्लैंक हो जाता है, तो उस समय आप नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर जॉब की टाइमिंग क्या है। अगर ये भी नहीं है तो आप कंपनी के बारे में थोड़ा पूछ दें कि कंपनी का मतलब यस आर दियर एनी चैलेंजेस दैट द कंपनी इज फेसिंग इन प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट। या तो आप पूछ सकते हैं कंपनी का सबसे मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन है और सबसे कम बिकने वाला प्रोडक्ट कौन है। ऐसा कुछ आप कंपनी की तरफ से मतलब सवाल कर सकते हैं। थैंक यू। आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। लाइक एंड शेयर। थैंक यू।